प्राचीन काल में हमारे देश में तमाम सभ्यताएं ने जन्म लिया। ये सभ्यताएं समय के साथ साथ बदल गई या ज़मीन में समा गई, जिनके रहस्य आज भी भारत की धरती में छिपे हुए हैं। लेकिन कई सदियां बीत जाने के बाद भी इन सभ्यताओं का आज कोई पता नहीं चल सका। इनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ये रहस्य ऐसे है कि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करोगे वो उतने ही उलझते जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा ही गांव है जिसकी ज़मीन में कई रहस्य छिपे हुए हैं। इस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर ये गांव वीरान कैसे हो गया। इस गांव के वीरान होने का रहस्य अजीबोगरीब है। दरअसल करीब 200 साल पहले कुलधरा आबाद हुआ करता था। कुलधरा गांव के आसपास 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन एक बार कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। इसकी वजह एक शख्स बना जो रिसायत का दीवाना था, जिसका नाम सालम सिंह था। सालम सिंह अय्याश किस्म का था। एक बार उसकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चोर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान सिंह और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी, गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए। पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ गए ज़रूर लेकिन लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। पर्यटक यहाँ इस चाह में आते हैं कि उन्हें यहाँ दबा हुआ सोना मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया
कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ आई तो कई असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए। ऐसे और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।